हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है भूतिया परी की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में काजल अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रहती थी। काजल बहुत ही सुंदर और समझदार थी। अभी वो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और वह स्कूल की हर कक्षा में प्रथम स्थान आती थी। काजल ने इस बार भी 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया था। काजल पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी बहुत ही होशियार थी और काजल सभी लोगों की बहुत मदद भी करती थी, जिसकी वजह से काजल की पूरे गांव में चर्चा थी कि वह कितनी सुंदर और समझदार है। लेकिन काजल दिन के उजाले में तो चमकती, लेकिन जैसे ही रात होती तो वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती। इसकी खबर अभी काजल को भी नहीं थी। ऐसे ही समय बीत गया और काजल जब 18 वर्ष की हुई तो एक दिन काजल अपनी छत पर टहल रही थी। तभी काजल एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और काजल अपने आप को चुड़ैल के रूप में देखकर घबरा जाती है और अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है, माँ देखो ना, मेरे साथ क्या हो गया? मैं कितनी भयानक चुड़ैल में बदल गई। मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने बचपन में भी अपने सपने में खुद को चुड़ैल के रूप में देखा, लेकिन ये तो मेरे साथ हकीकत में हो गया। मेरी गुड़िया रानी, अब समय आ गया है कि तुम्हें सारा सच बताया जाए। माँ, कैसा सच? आप क्या कह रही हैं? एक बार की बात है, मेरी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मैं और तुम्हारे पिताजी एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी मेरी नजर एक टोकरी पर गई। तभी मैंने उस टोकरी को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक सुंदर सी बिटिया थी। वह कोई और नहीं काजल, तुम थी। मुझे लगा कि भगवान ने तुम्हारे रूप में मेरी गोद हरी कर दी। मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हें अपने साथ घर ले आए। हमने तुम्हारा बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चला कि रात को तुम अपना रूप बदलती हो। तुम एक चुड़ैल में बदल जाती हो। यह राज हमने सबसे छुपा कर रखा और तुम्हें भी कभी पता नहीं लगने दिया कि तुम रात को अपना रूप बदलती हो। लेकिन आज तुम 18 वर्ष की हो गई। यह राज तुम्हें खुद ही पता चल गया। माँ, क्या मैं एक चुड़ैल की बेटी हूँ? चुड़ैल तो कितनी खतरनाक होती है। चुड़ैल तो इंसानों को खा जाती है। क्या अब मैं भी और चुड़ैल जैसी बन जाऊंगी और इंसानों को खाया करूंगी? नहीं काजल, तुम बिल्कुल भी और चुड़ैल जैसी नहीं हो। तुम तो बहुत अच्छी हो। लोगों से कितना प्यार करती हो, सबकी कितनी मदद करती हो। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यह राज कभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए कि तुम रात को चुड़ैल बनती हो, वरना इस गांव में हमें कोई रहने नहीं देगा। ठीक है माँ। ऐसे ही समय बीत गया और एक दिन रामपुर गांव पर एक मुसीबत आ पड़ी। 2 चुड़ैलों ने रामपुर गांव पर अपना कब्जा जमा लिया। वह एक के बाद एक आदमी को अपना शिकार बना रही थी। वह दोनों चुड़ैल किसी पर भी रहम नहीं कर रही थी। तभी एक चुड़ैल एक मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाती है और वह चुड़ैल उस बच्चे से कहती है, अरे कितना स्वादिष्ट लगेगा ये बच्चा। जब मैं इसको खाऊंगी बड़ा मजा आएगा। जैसे ही वह चुड़ैल उस बच्चे को खाने वाली थी, तभी काजल उस चुड़ैल के सामने आ जाती है। सभी गांव वाले ये सब कुछ देख रहे थे और काजल की बहादुरी की दाद दे रहे थे कि काजल कैसे डटकर इस चुड़ैल के सामने आकर खड़ी है। चुड़ैल काजल से कहती है, मूर्ख लड़की, तू भी क्या मेरा शिकार बनना चाहती है? पहले मैं इस मुलायम मांस वाले बच्चे को खा लूं, उसके बाद मैं तेरा शिकार करूंगी। तभी काजल चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल रानी, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहते ही काजल अपना रूप एक चुड़ैल के रूप में बदल लेती है। उसके 2 लंबे लंबे दांत निकल आते हैं, नाखून लंबे लंबे हो जाते हैं
गांव वाले काजल को चुड़ैल के रूप में देखकर अचंभित हो जाते हैं। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी काजल अपने मुंह से एक भयानक आग निकालती है और उस चुड़ैल को मार देती है। उसके बाद दूसरी चुड़ैल आती है और काजल से कहती है, अरे, जिसकी तलाश में हम इधर उधर भटक रहे थे, तू हमें यहीं मिल गई। अब मैं तुझे अपने साथ चुड़ैल बस्ती ले जाऊंगी। दूसरी चुड़ैल और काजल में बहुत भयानक लड़ाई होती है। अंत में काजल उस चुड़ैल से जीत जाती है और उसे मार देती है। काजल दोनों चुड़ैलों को मारकर गांव को चुड़ैल के कहर से बचा लेती है। लेकिन गांव वाले काजल की माँ से कहते हैं, देखें सावित्री बहन, हम काजल और तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे। काजल भी तो एक चुड़ैल ही है। चुड़ैल कभी किसी की सगी नहीं होती। जब उनका दिल चाहता है वह इंसानों को खा लेती हैं। और वैसे भी आज तो काजल ने हमें इन चुड़ैलों से बचा लिया, लेकिन चुड़ैलों की सरदार इसे ढूंढ रही है। हम अपने गांव को काजल की वजह से तबाह होते नहीं देख सकते। गांव वाले सभी बातें कर रहे थे, तभी वहां एक परी आ जाती है। परी को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। परी उन सब गांव वालों से कहती है, तुम लोग भी कितने स्वार्थी हो। काजल ने चुड़ैल के कहर से इस गांव को बचाया। उसने इस बात की परवाह भी नहीं की कि उसका राज सबके सामने आ जाएगा। लेकिन तुम इंसान भी कितने लालची होते हो। लेकिन अभी भी तुम्हें पूरा सच नहीं पता। पूरा सच मैं आप लोगों को बताती हूँ। परी के इतना कहते ही सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि परी कौन से सच की बात कर रही है। तभी परी सबको बताती है कि काजल उसकी अपनी बेटी है। परी की यह बात सुनकर काजल के माता-पिता और सभी गांव वाले चौंक जाते हैं कि एक चुड़ैल परी की बेटी कैसे हो सकती है। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। काजल मेरी बेटी है। यह बात बहुत पुरानी है। एक बार मैं पृथ्वी लोक आई थी और मुझे भूत से प्रेम हो गया था। मैंने भूत से शादी कर ली थी और उसके बाद मैंने काजल को जन्म दिया। लेकिन परीलोक में किसी को भी मेरा भूत से शादी करना मंजूर नहीं था। और चुड़ैल की सरदार अवंतिका को भी मालूम हो गया था कि मेरी और भूत की एक बेटी है। वह उसे मारकर बहुत शक्तिशाली चुड़ैल बन सकती थी। इसलिए मैंने एक फैसला लिया और काजल को पृथ्वी पर छोड़कर परीलोक चली गई। इसलिए काजल भूतिया परी है। काजल को मेरी सुंदरता मिली और भूत की सभी शक्तियां। परी की यह बातें सुनकर गांव वालों को बहुत अफसोस होता है कि वो काजल को इस गांव से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। गांव वाले काजल से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वह इस गांव को छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी। नहीं, काजल को अब मेरे साथ परीलोक जाना होगा, क्योंकि चुड़ैल की सरदार को पता चल गया है कि काजल कहाँ है। काजल की जान को खतरा है। जब तक इस बात का हम हल नहीं निकाल लेंगे कि चुड़ैल अवंतिका से हम काजल को कैसे बचाएं, उसके बाद मैं खुद परीलोक से पृथ्वीलोक पर काजल को तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगी। काजल परी के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। काजल और काजल के माता-पिता बहुत रोते हैं और काजल के माता-पिता को बहुत बुरा लगता है कि काजल उन्हें छोड़कर जा रही है। काजल अपने माता-पिता और पूरे गांव से विदा लेकर परी के साथ परीलोक चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, भूतिया परी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।